तो उस समय की है। महाभारत में बी आर चोपड़ा ने दिखाया है, कम दिखाया है। और इस समय हाँ भैया वो हो तीन जानता है, एक बाजार का पैसा भी लेता ही देते हैं। हाँ गौर करेंगे, एक समय की बात है। आज कन्हैया, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी लोग बैठे हैं। कन्हैया ने कहा धर्मराज मैं जंग नहीं चाहता हूं, देश देश में संदेशा भिजवा दो, तमाम नगर में देश देश के राजाओं को पत्र लिख दो कि अब मैं जंग नहीं चाहता, अब हम शांति चाहते हैं। इस देश में, भारतवर्ष में शांति रहेगी, शांति कायम रहेगी तो भारत समृद्ध होगा, हस्तिनापुर समृद्ध रहेगा, गौरवशाली रहेगा। इसी बात के लिए पत्र लिखा जा रहा है, गौर करेंगे। तुम मानो जन जन के जीवन में नफरत भरी, गम समुंदर भी अपने में खामोश है। दर्द ही दर्द का सहकर जिसने जिया, खिलखिलाती कली तन नमी जोश है। मास्टर साहब ये आप सबके जमाने के गीत है, कभी हफीज चंचल के साथ में बजा करते थे, वो समय भी दूसरा था। मानो जन जन के जीवन में नफरत भरी, गम समुंदर भी अपने में खामोश है। दर्द ही दर्द को सहकर जिसने जिया, खिलखिलाती कली तन नमी जोश है। प्यार सरगम में नाकाम चाहा जिन्हें, भावना गीत शब्दों पे अफसोस है। कभी निर्मोही लिख गए राम सिंह लेखनी, कंचन मदिरा को पी करके मदहोश है। गौर करेंगे बाबूजी, महाभारत आंध्र धृतराष्ट्र की चाल, मनमोहन कन्हैया की व्यवस्था, यदुवंशियों को उनको खत्म करना था, पृथ्वी का भार उतारना था। यहीं से गीत की शुरुआत है। कहे एक श्याम करण घोड़ा छोड़ा जाए और घोड़े के गले में पत्र हो, पत्र हो और संदेश हो कि अब हम जंग नहीं चाहते, शांति का घोड़ा है। घोड़ा था नहीं, मेडिकल भैया घोड़ा रहा ही नहीं उनके पास, घोड़ा यूनास के पास था। कर्ण का बेटा बृहस्पति और भीम का बेटा मेघवर्ण, भीमरन कऊ मेहरारू रहे, हाँ 5 से तो कम भीम के नहीं रहे, 4 अर्जुन के। बिरहा में आप सब पाएंगे। जंग किया, मेघवर्ण मारा गया यूनास्थ के यहाँ, और बृहस्पति घोड़ा लेकर आया, घोड़े के गले में पत्र लिखा गया, घोड़ा छोड़ा गया। यहीं से गीत की शुरुआत है। मास्टर साहब बताइए, चढ़ ही रहे कि पनिया बरसैया पथरवा चाहे, गरजेला बदरवा पहरू पहरा पर खड़ा। पनिया गौर करेंगे, यहीं से भाव बदल रहा है बाबूजी कि अर्जुन घोड़ावा छोड़वले, घर में पातिया बंधवले, ना लड़ैया होई है ना। एकदम लगी रहे मास्टर साहब, हम उतरब न परदेशी, अलर्ट रहा एकदम कि जगह जगह पर घोड़ा घूमा, विजय संधि की पाए। अरे अंत समय में घोड़ा बाबू, अरे मणिपुरा की ओरी जाए, जहवा
भारत के ललनवा रहली चित्रांगदा मयनवा निज यवनवा जो है ना। करेंगे बाबूजी, घोड़ा घूमते घूमते राम सिंह भैया मणिपुर की नगरी पहुंच गया, जहां पर अर्जुन की एक पत्नी है जिसका नाम चित्रांगदा है। चित्रांगदा का बेटा बब्रुवाहन है। रामबली भैया ध्यान दिया, नहीं कहा जवाबी नहीं होता कि बांध लिया घोड़ा बब्रुवाहन जो अर्जुन के ला। समर बीच में भिंडत हो गई, अरे बेटवा ठोकई ताल। आवा कैला माये दनवा हाथे लैला धानु बनवा ना लड़ैया होई है ना। बाबूजी घोड़े के पीछे पीछे धनुधारी अर्जुन सारी सेना लेकर, भीमसेन साथ में और कर्ण का बेटा वृषकेतु भी। माई कुंती से कहा दादी माँ, माई कुंती से कहा दादी माँ मैं भी घोड़े की रक्षा के लिए जाऊंगा। मैंने कभी लड़ाइयां लड़ी ही नहीं, क्योंकि कर्ण की पत्नी का नाम प्रभावती था। कर्ण जैसे सूत पुत्र बतलाया जाता था, वैसे दुत्मसेन सूत थे, रथ हाँकते थे। दुत्मसेन की पुत्री सूत पुत्री थी, उससे कर्ण प्रभावती की शादी हुई थी। उसकी बेटी का नाम प्रभावती था, कर्ण की पत्नी का नाम प्रभावती था। अरे राम बेटा ने जंग में ताल दे दिया, अरे बगावत किया बघेला बना भयंकर काल। बेटा ने जंग में ताल दे दिया। जिस समय कर्ण का बेटा वृषकेतु और भीमसेन अभी शिविर में है बाबूजी, और घोड़ा मणिपुर की नगरी में पहुंचा, जहां अर्जुन का बेटा बब्रुवाहन ने घोड़े को पकड़ लिया। अर्जुन का लड़का बब्रुवाहन घोड़ा पकड़ लिया, पेड़ में बांध दिया। अर्जुन घोड़े की रक्षा में कहा बेटा घोड़ा छोड़ दो। कहा आप कौन है? कहा मैं इस देश के, इस धरती के श्रेष्ठ धनुधर मैं अर्जुन हूं। तू ही अर्जुन है? कन्हैया के बल पर जंग जीत के बहुत बलशाली बना है गांडीवधारी अर्जुन। घोड़ा नहीं दूंगा, या तो जंग करो या तो वापस लौट जाओ। तब गुरुजी ने टेरी लिखा कि बगावत किया बघेला बना भयंकर काल। बेटा ने जंग में ताल दे दिया। अरे दहाड़ता है जंग को दिखा दिया तू रंग को। दहाड़ता है जंग को दिखा दिया तू रंग को। उमंग भरी अंग में खड़ा या गारी लाडला। पल में प्रलय मचाए दूं, जमी गगन हिलाए दूं, त्रिलोक को नचाए दूं, खड़ा या गारी लाडला। घमंड तुम्हारा तोड़ दूं, एक हाथ से मिरोड़ दूं, सच्ची वचन मिसोड़ दूं, खड़ा या गारी लाडला। अरे इनकार पारत कर दिया, इनकार पारत कर दिया, कदम को पीछे धर दिया, पठाया भीमसेन को, खड़ा या गारी लाडला। धनुधारी अर्जुन नरश्रेष्ठ, गांडीवधारी अगर मां ने दूध पिलाया है तो मुकाबला आज एक बच्चे से है। या तो जंग करो या तो वापस लौट जाओ। धर्म राज बात रहा है कि जंग ना हो, घोड़ा सकुशल आई जाए तो ठीक रहे। काहे से जंग नहीं चाहत रहे। अर्जुन ने कहा घोड़ा दे दो बच्चे, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। जाओ मां के आंचल में छुप जाओ, भाग मौत तेरी में डरा रही है।
कहे नहीं अर्जुन, हिम्मत हो तो जंग करो, घोड़ा ले जाओ, नहीं धीरे से निकल दे। अर्जुन धनुधारी सोचन जाई अपने भीमसेन के भेद दे, और लंबी चौड़ी शरीर बहो शकल देख के भीमसेन के डेराई के घोड़वा दे दी। मास्टर साहब एक भाव बदल के हमारे दद्दा हरण के जमाने के राम सिंह भैया गीत हैं। मास्टर साहब गवना करा के पिया, बनारसी पूर्वी आई कि गवना कराए पिया घर में बैठवले, अरे अपना कोई नरिया में लगल रे निर मोही दगा दई के भागल रे निर मोही दगा दई के। अर्जुन का सरवा दहाड़े ललन में, अरे माता बचनिया निभावल हो, भीम दादा से जंग में चावल हो, भीम दादा से जंग। बाबू और बेटा में होने लड़ैया, बाबू और बेटा में मेडिकल भैया अनजाने में एक बड़े पापा और एक बेटा लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं महाभारत में। अगर कुंती बताती होती कि कर्ण मेरा बेटा है तब भी महाभारत नहीं होती। दुर्योधन के पास जंग करने की क्षमता नहीं थी। भीमसेन गदाधारी अर्जुन के बेटे के सामने हारने लगे। बब्रुवाहन को नहीं पता है कि अर्जुन मेरे पिता हैं। एक रहस्य छुपा हुआ है। रामबली भैया, रामबली भाई, एक रहस्य छुपा है, बतला कल बतलाए ले हमारा कहना है। मचरदा किसी को पता नहीं है कि कौन रिश्ते में क्या है। अर्जुन के कई औरत रही ना भाई विरह में, आप सब पे ही। जिस समय इधर घोड़ा बधाए भीमसेन और बब्रुवाहन जंग किए, आज भीमसेन बेहोश हो गए कि होई के बेहोश गिरे कुंता के छैया। पार नहीं पाया हार भीम बलवनवा, अरे रथवा से खेमा भेजावल हो, बाप बेटा में जंग। इतना हम जानत हो तो 100 ग्राम का मक्सीन लेता ही कुल लपेट ले साले काटा खोवा ही बड़े लाइट दूर करावर रहे। गौर करेंगे, जिस समय आज भीमसेन को बेहोश कर दिया बब्रुवाहन और उनके रथ में डालकर उनके खेमे में भिजवा दिया, और भीमसेन को बेहोश देखकर धनुधारी अर्जुन लड़ने के लिए चलते हैं। लेकिन कर्ण का बेटा बृहस्पति कहता है कि लड़ाई मैं करूंगा। अरे देखता हूं उस धनुधारी को, आज बृहस्पति लड़ने के लिए आता है। मास्टर साहब
और बबरू वाहन धनुष पर बाण चढ़ाए, घोड़ा बांधे, अर्जुन के बेटवा खड़ा बा कि भाई और भाई में होई गए दनवा, अरे क्रोध में बबरू वाहन काटे भाई का कर दनवा। एक भाई के खून के प्यासे थे महाभारत में बाबूजी अनजाने में। इधर कर्ण का बेटा वृषकेतु, इधर अर्जुन का बेटा बब्रुवाहन जंग कर रहे हैं और क्रोध में बब्रुवाहन आया और गर्दन काट लिया कर्ण के बेटे वृषकेतु की। होता क्या है बाबूजी, अरे रनवा में जनवा गावावल हो, बाप बेटा में जंग मां चावल। बब्रुवाहन की गर्दन का, बब्रुवाहन ने गर्दन काट लिया बाबूजी कर्ण के बेटे वृषकेत की, और उनके रथ पे उनकी लाश और गर्दन रखकर बाबूजी पुनः खेमे में भिजवा दिया। और जब अर्जुन धनुधारी देखते हैं बाप रे कर्ण का बेटा भी मारा गया, भीमसेन बेहोश पड़े हैं। मास्टर साहब एक भाव बदल गया कि बारी उमर कमरल चकनिया, बारी उमर कमरल चकनिया, डोरी भरई निहुर के पनिया, ओ धन के झूले झूलनिया ना। कि लादा लाश पास में भेजा, लादा लाश पास में भेजा, बेईमानवा हो सुगनवा, तन पे नाही कफनवा ना। कि पारथ देख नयन से लसिया, जिस समय आज धनुधारी अर्जुन बेटे की लाश को देखते हैं, भाई के बेटे की लाश बाबूजी, कि पारथ मेडिकल भैया बिरहा में करुण का भाव जग गया कि पारथ देख नयन से लसिया, नयन से बहने लगी है असिया, नसिया ना से करेगा पाजी, नसिया ना से करेगा पाजी, या परानवा हो सुगनवा, तन पे नाही कफनवा ना। क्रोध में गांडीवलिए उठाई, जिस समय अर्जुन अपने बेटे कर्ण की लाश, कर्ण के बेटे की लाश को देखते हैं, आग बबूला हो गए, धनुष बाण उठा लिया, चढ़ा लिया ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र चढ़ा लिया, कहा आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो और करेंगे बाबू ये रण क्षेत्र में आगे कि क्रोध में गांडीवलिए उठाई, बाप बेटा में होले लड़ाई, बाप बेटा में। पाई पार न पारत बेटवा, पावई पार न पारत बेटवा, तानई बानवा हो सुगनवा, नाही तन पे कफनवा ना। धनुधारी अर्जुन बाबूजी ब्रह्मास्त्र चढ़ा लिए, हम
अपनी माता और पिता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आज मौत निश्चित है। कहा अर्जुन का बड़बड़ बोलत है यार, तोरे भाई के बेहोश करके भेज दिन तोरे रथ में, तोरे भतीजे गर्दन काट ली, अगर मन हो तो लड़ा नहीं घोड़ा ले ले जा। कहा बस इधर से ब्रह्मास्त्र जैसे चढ़ाए, इधर से बब्रुवाहन ने जम्भक अस्त्र का प्रयोग कर दिया। जम्भक अस्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र उसकी परिक्रमा करके बाबूजी, जम्भक अस्त्र का ज्ञान केवल राम और लव और कुश को था। पहले इधर बब्रुवाहन को ब्रह्मा जी के द्वारा जम्भक अस्त्र मिला और ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी से ही मिला था अर्जुन को, और वो द्रोणाचार्य के द्वारा कौर करेंगे। लेकिन होता क्या है पापड़ के भाव में, अरे जंग करने का कर देना ऐलान जंग के बीच में, और कैसे रक्षा करें आज भगवान जंग के बीच में। अरे अर्जुन कन्हैया के बल पर महाभारत जीत के आई, घोड़ा छोड़ावे, देखा आज कैसे तुहार कन्हैया रथवान बन के रक्षा करत, घोड़ा ना छोड़ा। अरे यंत्र समय में बब्रुवाहन उठाया माँ कामाख्या के बाण हो, अब माई गंगा का बाण रहा, वो चला दिया सीना तान हो। अरे गर्दन कड़िया देखा कतलेआम जंग के बीच में, और चला लाडला माँ को किया प्रणाम जंग के बीच में। हमार बिरहा 5 मिनट में खत्म हो जाए, इससे ज्यादा समय न ले। और अर्जुन की गर्दन काट लिया, माई गंगा का बाण था। माई गंगा उस समय श्राप दी थी अर्जुन को, और भीष्म पितामह से कहा था, जैसे भीष्म पितामह तुम्हें सरसैया पर लिटा दिया अर्जुन, माई गंगा का बेटा भीष्म था, उसी तरह से मेरे बाण के द्वारा अर्जुन तेरी गर्दन कटेगी। तब तुझे पता होगा कि पुत्र का शोक क्या होता है। माई गंगा का बाण माई कामाख्या मंदिर से मिला था, वही बाण का बब्रुवाहन ने प्रयोग कर दिया, अर्जुन की गर्दन कट गई। और गर्दन लेके माई चित्रांगदा के पास गया, कहा माई हले अपन गुरु दक्षिणा ले ला। कहन का कहन आज हम अर्जुन के रण क्षेत्र में गर्दन काट ली। कहन बेटवा, जिस समय बब्रुवाहन ने कहा मां हमारे पिता कौन है, बाण घुड़सवारी कटार मुगदर ये सब चित्रांगदा ने अपने बेटे को सिखाया था। कहे माई हमारे गुरु दक्षिणा जो उनका कहा दई दई। कहें जौने दिन दुनिया के सबसे श्रेष्ठ योद्धा अर्जुन का हराए दे वही दिन तो से मुलाकात कराए दे। कहें माई तो गुरु दक्षिणा ले ले, अर्जुन का आज हम कटाई काट ली। जैसे गर्दन बाबूजी माई के सामने चरण में रखा अर्जुन का, मास्टर साहेब रामदेव दद्दा का वीर रस लगा। अरे चुई चुई जाला नार बुनवा, अरे चुई चुई जाला नार बुनवा, चुई चुई जाला ना के पिया मोरा जाय के बसला तेरा दुनावा रे बुनावा, चुई चुई जाला ना। अरे बैरी भैले नारे ललनवा, अरे बैरी भैले नारे ललनवा, बैरी होई गैना कि रोवई चित्रांगदा रे माया नवा ललनवा, बैरी होई गैना।
राम सिंह भैया आज चित्रांगदा कह रही है, लवकुश बाबू चित्रांगदा कहती है कि हम हरावे बेरे कह रहे हैं ना कि परास्त करन के हम हिन बोली कैलया पवधनवा हो रामा। अरे अंत समय में पिया के अपने अरे तू पहुंचा दरसना वाला लनवा बैरी होई गे ललनवा बैरी होई कि रोई भारत के खानदान वाला लनवा। अरे ना परमाल पिया दई पाई समय बीत गया कभी। आज रो रही है चित्रांगदा है धनुधारी अर्जुन। 3 साल हमारे साथ रहे, एक बेटा यही तो पैदा हुआ था जो अपने पिता का मुंह नहीं देख सका जिंदा। ये ईश्वर तेरी क्या गति है कि बेटे के द्वारा पिता की गर्दन कट गई। बेटा मैंने तुझसे हराने के लिए कहा था, वध करने के लिए नहीं कहा था कि ना परमाण पिया दई पाई समय बीत गया काफी हो रामा। अरे चरण में रोई प्यारी तुम्हारी अरे मांग रही है माफी ललनवा बैरी होई गए ना कि काटा बाबू के गर्दन ललनवा। अभी 3 धल लेता नहीं ठीक रहा। अरे पिता के दुलारा लाल सीता के सजावे लागल। कहा मां अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इस संसार को, अब मैं आत्महत्या करूंगा और सीता में पति की लाश को लेकर तुम चल जाना। मां कौन सा मुंह दिखाऊंगा इस दुनिया को। अरे पिता के हत्यारा लाल सीता के सजावे लागल। आत्मदाह कर बई जलाई ले बई तना। अरे पिता के द्वारा कलंक कपारे लागल। अरे मणिपुर होई गई ले काधा के यवनवा। अरे केशव कहने लागे गंगा महारानी सुना। उस समय रामबली भैया आज आधा हस्तिनापुर मणिपुर की नगरी में आ गया। माई गंधारी आ गई, माई कुंती आ गई, कन्हैया आ गए और बबरू वाहन चिता लगा रहा है जलने के लिए। माई गंगा आ गई है। माई गंगा कन्हैया से कहे करा आज नरश्रेष्ठ अर्जुन मर गया है तो बड़ा रोवा था। अरे हमरे आत्मा से पूछा जौनी समय मेरा बेटा सरसैया पर पड़ा रहा, घुट घुट के शरीर छोड़ दिया। उस समय ध्यान दो माई कुंती, उस समय तुम्हें कितना दर्द रहा होगा। कन्हैया कहने लगे, अरे केशव कहने लागे गंगा महारानी सुना। अरे का हमारे अर्जुन का मिलई जीवन दाना। कन्हैया कहन माई गंगा धरती से तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, चले पर नमक छिड़क रही हो, ये बताओ कि अर्जुन जिंदा कैसे होगा। तब माई गंगा बता रही है, आल्हा के भाव में गीत समाप्त हुआ। अरे केशव कहने लागे, बम्भोली भैया माई गंगा रो रही है, आज कन्हैया रो रहे, माई कुंती गंधारी सब रो रहे, घोड़ा ससुर बधाई भाई। अरे केशव कहने लागे गंगा महतारी सुना। का हमारे अर्जुन का मिलता जीवन दा। लइके धानु बनवा चल भाई अर्जुन का ललनवा।
बड़ी माता कही के पुकारे। पहुंची अवजिया जब उलूपी के कहा, राकेश भाई अर्जुन का अकेले 12 साल का वनवास हुआ था। गौर करेंगे अर्जुन का, ध्यान दे रहे हैं, अकेले 12 साल का वनवास भरा, 3 साल उलूपी के साथ रहे। यानी जैसे द्रौपदी के ब्याह के लेके आए 12 साल का वनवास अर्जुन को हो गया। 3 साल उलूपी के साथ रहे, इडावान पैदा हुआ। 3 साल चित्रांगदा के साथ रहे, बब्रुवाहन पैदा हुआ। 3 साल अपने पिता इंद्र के नगरी रहे, जहां चित्रसेन गंधर्व की कन्या उर्वशी से हिजड़ा होने का श्राप मिला। और 3 साल सुभद्रा के साथ रहे, जहां मन्नु पैदा हुआ। तब महाभारत की लड़ाई में मन्नु 16 साल का रहा। नहीं, एक नष्पकल ने कहा यार अर्जुन को वनवास तो 12 साल के 1 वर्ष का ज्ञातवास रहा, तो ऐसे पहले अर्जुन को 12 साल का वनवास रहा। उलूपी के पास नागलोक गए, बड़ी माँ कह के पुकारे और नागलोक से नागमणि ले आए। नागमणि के लिए नागलोक में जंग हुई। नागमणि के लिए नागलोक में जंग हुई। चांडक नागवासुकी का मंत्री था। नागवासुकी का सेनापति चांडक और मंत्री की बेटी जिसका नाम धामन था। धामन चांडक को चाहती थी, चांडक उलूपी को चाहता था, लेकिन उलूपी अर्जुन को प्यार बैठी, दिल दे बैठी। 3 साल रहे। एक लड़का वही जिसका नाम सहस्त्रार्जुन बतलाया गया, इडावान भी कहते थे। तो 12 साल अर्जुन ऐसे बिताई के चले आए थे। तो एक लड़का जो बब्रुवाहन रहाई, नागलोक से नागमणि बड़ी माता के यहाँ से ले आया। चांडक को हराकर नागमणि लेके इधर आए और इधर चांडक अर्जुन के गटैया लेके भाग गया। इतने में कन्हैया दौड़ाए कि सुदर्शन चक्र चला दिए, चांडक को मारकर अर्जुन का कटा हुआ शीश अर्जुन को जोड़ दिया। वही नागलोक से नागमणि जो आई थी अर्जुन के सीने पर रख दिया। अर्जुन जिंदा हो गई। नागमणि से जीवित हो गए कहे बुधुल पंधारी। और कवि निर्मोही बिहज के बोले कहे गुरु चरणन के बलिहारी हो। अरे बेटा ने जंग में ताल दे दिया। अरे तमाना सभा बीच में गाया कंचन लाल, वीरांजन में ताल दे दी।